एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 4 मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माधा बी पुरी बुच हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ विच रेगुलेटरी बॉडी। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है माधाबी पुरी बुच को एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ मार्केट रेगुलेटर सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पहली ऐसी वुमेन चेयरपर्सन बन गई हैं सेबी की, और इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर अजय त्यागी को। ठीक है, अजय त्यागी को कब बनाया गया था चेयरपर्सन सेबी का? 2017 में। ठीक है, देखिए इसके अलावा भारत पे के को फाउंडर और एमडी हैं अशनीर ग्रोवर। हाल ही में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है फ्रॉम द भारत पे। क्यों, क्या रीज़न था? क्योंकि कुछ दिनों पहले कंपनी ने इनकी वाइफ को, जो कंपनी की हेड ऑफ कंट्रोल्स भी थी, मिसेस माधुरी जैन ग्रोवर, इनको टर्मिनेट कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे अलेज्ड फिनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के चार्जेस लग गए थे। ठीक है, तो यही रीज़न था कि अशनीर ग्रोवर ने भी हाल ही में रिज़ाइन कर दिया है। तो कंपनी ने बहुत सारे डिफरेंट तरह के फर्म्स को क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल रिस्क एडवाइजरी फर्म, कंसल्टिंग फर्म और लॉ फर्म। ठीक है, क्यों? ताकि जो गवर्नेंस रिव्यू है उसको कंडक्ट किया जा सके। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा अशनीर ग्रोवर कौन से फिनटेक कंपनी से एसोसिएटेड है? भारत पे। देखिए इसके अलावा KN राघवन का नाम सुना होगा आपने इन दिनों। ये इलेक्ट हुए हैं एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप 2 सालों के लिए। ठीक है, और ये ग्रुप कैसा है? ये एक तरह का इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि नेचुरल और सिंथेटिक रबर की जो प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप होता है ये। ठीक है, तो इसमें ग्रुप मेंबर्स कौन से होते हैं? श्रीलंका, सिंगापुर, रशिया, नाइजीरिया, इंडिया, यूरोपियन यूनियन और कोटे डे आइवोर। ठीक है, देखिए इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अपॉइंट किया है मिस्टर संजय मल्होत्रा को एज अ डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI। ठीक है, और संजय मल्होत्रा अभी फिलहाल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। इसके अलावा याद रखिएगा होंडा मोटर्स कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में अपॉइंट किया है तकुया सुमुरा को एज द न्यू प्रेसिडेंट और CEO ऑफ होंडा मोटर्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद एक टेबल टेनिस प्लेयर है मनिका बत्रा। इनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एडिडास का। मनिका बत्रा को अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो याद रखिएगा ये पहली ऐसी इंडिया की वुमेन है जिन्होंने गोल्ड जीता था इन द टेबल टेनिस एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में। इतना इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है आई थिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द यिलान क्रेटर विच इज़ द लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर ऑन अर्थ हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो ये क्रेटर हमने कहाँ पे हाल ही में डिस्कवर किया है? एक्चुअली यिलान क्रेटर लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर है अर्थ का पिछले 1 लाख सालों में। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये चाइना में है। तो 2020 के पहले चाइना में जो सबसे बड़ा एक क्रेटर पाया गया था वो कहाँ था? ज़ियुआन में, और ये कंफर्म किया था नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने। ठीक है, फिर यिलान क्रेटर जो कि अब मिला है ये लगभग 1.85 किलोमीटर्स का है, और कब फॉर्म हुआ था? मान के चलिए 46,000 to 53,000 ईयर्स एगो। ठीक है, और ये हमने कैसे पता किया? थ्रू द रेडियो कार्बन डेटिंग। फाइन, अब चाइना के बारे में कुछ बातें करते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में बना हुआ था ये। सबसे पहले याद रखिएगा कि चाइना ने ब्रिक्स की चेयरशिप ले ली है इंडिया से 2022 के लिए। ठीक है, और इस साल की थीम क्या रहने वाली है ब्रिक्स के लिए? फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, उशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ये पूरी थीम है इस साल की। ठीक है, ब्रिक्स की बात करें तो इसमें 5 कंट्रीज आती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका,
साउथ अफ्रीका सबसे लेटेस्ट कंट्री है जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा टोटल 25 इवेंट प्लान किए गए हैं इस साल 2022 में बाय द ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा, जिसमें से 5 खुद इंडिया होस्ट करेगा। ओके, क्या बता सकते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी इस साल के लिए किसके पास रहने वाली है? अपने जवाब आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना को डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस दिया था कुछ दिनों पहले, राइट। इसके अलावा चाइना इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन ओपन की गई शंघाई प्रोविंस में, ठीक है। और इसी के साथ शंघाई ऐसी सिटी बन गई है पूरी दुनिया की जहाँ पे सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो इनके पास अब टोटल 20 मेट्रो लाइन्स हैं और 508 स्टेशन हैं शंघाई में। शंघाई इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी होता है। इसके अलावा लास्ट बात करें चाइना की, अगर क्यों न्यूज़ में था, तो ये न्यूज़ में था अपने U22 के रोवर की वजह से। तो U22 एक चाइना का ल्यूनार रोवर है जिसको कि मून पे भेजा गया था। किस मिशन के तहत? चैंग 4, और ये चाइना का 4th ल्यूनार मिशन भी है, ठीक है। तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया, 2019 में इसने लैंड किया मून पे, और हाल ही में इस रोवर ने स्पॉट किया एक क्यूब शेप का मिस्ट्री हट फार साइड ऑफ मून पे। बस इसीलिए न्यूज़ में था। तो सिंपली आपको याद रखना है कि U22 किसका है? चाइना का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द इंडियन नेवी कंडक्टेड ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन एट विच सिटी? तो इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, जिसमें इन्होंने बहुत सारे अपने स्पेशल ऑपरेशंस दिखाए, स्काई डाइविंग दिखाई, रेस्क्यू ऑपरेशन ये कैसे करते हैं उसको प्रेजेंट किया, और फ्लाई पास्ट शो किया बाय द नेवल एयरक्राफ्ट, ठीक है। और इसी के साथ एक इंटरनेशनल सिटी परेड भी कंडक्ट की गई थी, फाइन। देखिए, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स हमारी पार्टिसिपेट करेगी एक मल्टी नेशन एक्सरसाइज में जिसका नाम है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22। कहाँ पे होगा ये? यूके में। कब से कब तक? 6 से लेके 27 मार्च 2022, ठीक है। तो जो IAF की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, वो इसमें हिस्सा लेने वाली है, ठीक है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले इंडिया और ओमान ने अपनी बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जिसका नाम था ईस्टर्न ब्रिज 6। कब से कब तक? 21 से लेके 25 फरवरी तक। कहाँ पे कराई थी? एट द एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर इन राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन गंगा क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूरी है बार बार रिवाइज करना। एक्चुअली ये एक तरह का इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर में यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को इंडिया में लाया जाएगा वापस, ठीक है। तो इसके लिए इंडिया ने 24/7 के कंट्रोल सेंटर्स भी सेटअप कर दिए हैं जिसके थ्रू यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकाला जाएगा थ्रू द बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स ऑफ हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाक रिपब्लिक, ठीक है। अब यूक्रेन की बात करें तो हाल ही में यूक्रेन इशू की वजह से US और यूरोपियन यूनियन ने ये डिसाइड किया है कि जितनी भी रशियन बैंक्स हैं उनको ये कट ऑफ करेंगे फ्रॉम द स्विफ्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। और स्विफ्ट एक्चुअली एक तरह का दुनिया का सबसे बड़ा लीडिंग प्रोवाइडर है सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज के मामले में, ठीक है। और स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया है, तो आपको इसका फुल फॉर्म कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम संभव इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ये सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना आइकॉनिक वीक अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। कब से कब तक? 28 फरवरी से लेके 6 मार्च तक। तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने इस दौरान फेज़ 2 लॉन्च किया है अपने नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम संभव का। इसके अंदर में क्या होगा? मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाएगा फ्रॉम 1300 कॉलेजेस की वो एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में आए, ठीक है। और फेज़ 1 इस स्कीम का लॉन्च किया गया था 2021 में, ठीक है। देखिए, इसके अलावा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने हाल ही में रिलीज़ किया है सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम 2021 और 22 के लिए। तो इन्होंने इसमें ये बताया कि जो ग्रोथ है GDP की ड्यूरिंग 2021 to 22 ये कितना एस्टिमेट किया गया? 8.9%, जबकि 2020 से 21 में ये वैल्यू कितनी थी? 6.6%। बस सिंपली यही बताया था इन्होंने
तो पूछा जा सकता है कि एज पर द सेकेंड एडवांस्ड एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया 2021-22 के लिए कितना प्रेडिक्ट किया गया है? आंसर है 8.9%। ठीक है, इसके अलावा यूनियन बजट 2022 और 23 में ये डिसाइड किया गया कि जो डेटा एक्सचेंज होता है अमंग ऑल मोड ऑपरेटर्स, उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। उसका नाम क्या है? ULIP, मतलब यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाल ही में जो पोस्ट बजट वेबिनार हुई थी ऑन गति शक्ति, उसमें डिसाइड किया गया कि 24 डिजिटल सिस्टम को जो कि अंडर 6 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आती हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा थ्रू ULIP। ठीक है, और इसी के साथ जो प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा और गवर्नमेंट क्रिएट करेगी नेशनल सिंगल विंडो लॉजिस्टिक पोर्टल, लॉजिस्टिक कॉस्ट को बेसिकली कम करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से बस फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। इसके अलावा देखिए मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख रही हूँ, दीक्षा, स्वयं, PM ई विद्या और निष्ठा। ये सारे फ्लैगशिप इनिशिएटिव हैं किसके अंदर में? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन ने प्रेजेंट किया नेशनल ICT अवार्ड्स 49 टीचर्स को अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अब आपको एक इजी सा क्वेश्चन देती हूँ, इन सारे नामों में से एटलीस्ट एक का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, कमेंट्स में आप चूज करिए किसका आप बता सकते हैं और उसका जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, भगत सिंह कोश्यारी हु वॉज सीन इन द न्यूज इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो सबसे पहले ये गवर्नर कौन से स्टेट के हैं? महाराष्ट्र। और ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि सामर्थ रामदास गुरु हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है, कुछ हिस्टोरियंस और मराठा ऑर्गेनाइजेशन ये क्लेम करते हैं कि शिवाजी की जो मदर थी राजमाता जिजाऊ, वो उनकी रियल गुरु थी और उन्होंने ही छत्रपति शिवाजी महाराज को इंस्पायर किया था कि वो अपना एक ओन किंगडम क्रिएट करें। ठीक है, तो इसी वजह से जो फॉलोअर्स हैं शिवाजी के, उन्होंने डिमांड किया है कि गवर्नर भगत सिंह को अब अपॉलजी मांगनी चाहिए। बस इसीलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में बना हुआ था। और सामर्थ रामदास की बात करें तो ये एक इंडियन मराठी हिंदू सेंट हैं, फिलोसफर हैं और पोइट हैं। ठीक है, इसके अलावा उंगलील ओरुवन, इसको आप इंग्लिश में वन अमंग यू भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये एक बुक है, मतलब एक ऑटोबायोग्राफी है, किसकी? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की, MK स्टैलिन। ठीक है, और हाल ही में इसको रिलीज किसने की? कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने। तो ये जो इवेंट था इस बुक के रिलीज होने का, इसको बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया। फॉर एग्जाम्पल नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला, फिर केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन और बिहार के ऑपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव। ठीक है, एक बार हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स देख लेते हैं। सबसे पहले है फियरलेस गवर्नेंस, ये बुक किसकी है? किरण बेदी की। ठीक है, फिर सेकंड है ऑपरेशन खात्मा, ये एक्चुअली 2 जर्नलिस्ट ने लिखी है। फर्स्ट है इसमें RC गंजू और सेकंड है अश्विनी भटनागर। इसके बाद अरुंधति भट्टाचार्य की ऑटोबायोग्राफी हाल ही में रिलीज़ की गई और इसका नाम था इंडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन द लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। ठीक है, अरुंधति भट्टाचार्य क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक रिटायर्ड इंडियन बैंकर हैं और ये फॉर्मर फर्स्ट एवर वुमेन चेयरपर्सन हैं SBI की। ठीक है, इसके बाद एक और बुक है ममता बियॉन्ड 2021, ये किसकी बुक है? ये लिखी है जयंत घोषाल ने और ये किसके ऊपर है? वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट बुक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पुंडिट्री। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको लिखी है शशि थरूर ने। ठीक है, एक्चुअली शशि थरूर की बुक्स आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अब आप लोग को एक होमवर्क देती हूँ, शशि थरूर की एटलीस्ट 3 किताबों के नाम आपको कमेंट्स में लिखने हैं। ठीक है, और सारे लोग कमेंट्स पढ़ेंगे तो जिनको जो सी पता है वो लिखिए, बाकी लोग एक दूसरे का चेक करके ढेर सारी बुक्स के नाम इकट्ठी कर सकते हैं शशि थरूर की, और डेफिनेटली पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हाल ही में शुरू की गई सिटी ऑफ बार्सिलोना स्पेन में। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस में एक ग्लोबल मोबाइल इकोनॉमी रिपोर्ट को भी रिलीज किया गया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो टोटल नंबर है 5G कनेक्शंस का पूरी दुनिया में, वो 1 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2022 के ख़त्म होने तक। ठीक है,
और इसी के साथ जो 5G का एडॉप्शन है वो भी बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। तो 2021 में जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके थ्रू इन्होंने जनरेट किया था लगभग $4.5 ट्रिलियन, ठीक है, और ये इक्वल है 5% ऑफ ग्लोबल GDP का। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक हम $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डिलीवर किया है इनॉग्रल एड्रेस किसका, टेरी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का। टेरी क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। और थीम क्या थी इस इवेंट की, टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया हाई लेवल सेगमेंट ऑफ वन ओशन समिट, जिसको कि बहुत सारे स्टेट्स के हेड और गवर्नमेंट्स ने एड्रेस किया। फॉर एग्जांपल जर्मनी, यूके, साउथ कोरिया, जापान और कनाडा, ठीक है। तो ये जो वन ओशन समिट थी ये किसने होस्ट किया, फ्रांस ने। कहाँ पे, ब्रेस्ट में। किसके कॉपरेशन के साथ, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक। ऑब्जेक्टिव क्या था कि टेंजिबल एक्शंस लिए जाएंगे हमारे ओशंस को हेल्दी बनाने के लिए और उनको सस्टेनेबल बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग ने हाल ही में कोलैबोरेट किया था फ़ोन पे के साथ और इन्होंने 3 हफ्ते का वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था फिनटेक ओपन, ठीक है। कब से कब तक, 7 से 28 फरवरी तक। और ये जो समिट थी ये ऑर्गेनाइज की थी हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज ने, अश्वनी वैष्णव। नीति आयोग की बात करें तो इसके वाइस चेयरमैन कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। और थीम क्या थी इस इवेंट की, ओपन, फाइन। क्वेश्चन नंबर 7, बिजनेस ब्लास्टर इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो, जिसमें कि ओवर 100 बिजनेस आइडियाज़ को शोकेस किया जाएगा बाय द स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो बिजनेस ब्लास्टर इन्वेस्टमेंट समिट और एक्सपो है ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी दे रहा है उन स्टूडेंट्स को जो कि किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर उनका प्रोजेक्ट लोगों को पसंद आता है तो फिर उनको कैपिटल या फिर फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी उनके प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने हाल ही में लॉन्च किया है 3 नए तरह के डिजिटल इनिशिएटिव। फर्स्ट है इसमें अनुभूति, जो कि एक QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम है। सेकेंड है रिफर्बिश्ड दिल्ली पुलिस वेबसाइट, इसको लॉन्च किया गया है। और थर्ड है ई चिता पोर्टल। किसने लॉन्च किया है, ये सारे लॉन्च किए गए हैं बाय दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। इसके अलावा दिल्ली पुलिस एक तरह का रोबोकॉप भी एक्सप्लोर कर रही है जिसको शोकेस किया गया था इस इवेंट में, ठीक है। देखिए इसके अलावा इंडिया की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने हाल ही में लॉन्च किया है इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस। कब, नेशनल साइंस डे के दिन। कब मनाते हैं नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस कौन होस्ट करेगा, IIM पुणे अगले 5 सालों के लिए, ठीक है। और ये वेरियस तरह की एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम और वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिसेंटली, फाइन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द थीम ऑफ द जन औषधि दिवस 2022? तो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया विच वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ये सेलिब्रेट करेंगे जन औषधि दिवस वीक को। कब से स्टार्ट करेंगे, 7 मार्च, इस दिन मेन इवेंट होगा इसका, ठीक है। और थीम क्या है इस साल की, जन औषधि जन उपयोगी। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत एंश्योर किया जाता है कि जो भी मेडिसिन हैं उनको अफोर्डेबल प्राइस पे पूरे डिस्ट्रिक्ट के हर घर में इजीली पहुंचाई जा सके, ठीक है। और इसके लिए जो नंबर ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रास हैं वो 10,500 हो गए हैं, वो 10,500 हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ मार्च 2025। लेकिन इसके अलावा वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे हम मनाते हैं 1 मार्च को। किस लिए, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल प्रोटेक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। तो इस साल तो कौन सेलिब्रेट करता है ये दिन, इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। और थीम क्या थी इस साल की, सिविल डिफेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस इन फेस ऑफ डिजास्टर्स एंड
क्राइसिस। इसके अलावा इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस 1977 में, ठीक है। और इस दिन को बहुत सारे कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है, किस लिए? ताकि जो वुमेन की अचीवमेंट है उसको हाईलाइट किया जाए और अवेयरनेस क्रिएट किया जाए उनके राइट्स के ऊपर। फाइन। तो इस साल एक कैंपेन रन किया यूनाइटेड नेशंस ने जिसका नाम था जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। एक और कैंपेन है यूनाइटेड नेशंस का जिसका नाम है ब्रेक द बायस। आपको कमेंट्स में बताना है कि ये दिन हम कब सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही साथ आपको ये भी लिखना है कि नेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हम लोग डिफरेंट डेज पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री लॉन्च्ड द जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट दैट इज GOES-T सैटेलाइट। तो यूएस की नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट को किस रॉकेट की हेल्प से? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट, ठीक है। तो ये एक तरह का लेटेस्ट स्पेसक्राफ्ट है अंडर GOES-R सीरीज और ये हेल्प करेगा रिसर्चर्स को टू स्टडी द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट, ओके। देखिए इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि चाइना ने हाल ही में लॉन्च किया था अपना लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट जिसके थ्रू इन्होंने 22 सैटेलाइट को प्लेस किया स्पेस में, ठीक है। तो एक तरह का डोमेस्टिक रिकॉर्ड इनका सेट हो गया है कि सिंगल रॉकेट की हेल्प से इन्होंने इतने ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। फाइन। देखिए इसके अलावा यूएसए ने हाल ही में $100 मिलियन अप्रूव किए हैं ताइवान के सपोर्ट के लिए, ठीक है। और इसकी हेल्प से ताइवान अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव करेगा क्योंकि इनकी टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं चाइना के साथ में, ठीक है। तो ये जो फंड इनको दिया जा रहा है इसकी हेल्प से ये ताइवान के पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे एज पर द डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी, ठीक है। याद रखिएगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में टॉप किया है ग्लोबल रेटिंग सर्वे को अमंग द वर्ल्ड लीडर्स एज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, ठीक है। और ये सर्वे कौन रिलीज करता है? मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। सेकेंड प्लेस पे कौन था? मैक्सिको के प्रेसिडेंट और थर्ड प्लेस पे थे इसमें इटली के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द IDEX प्लेटफॉर्म। IDEX सबसे पहले क्या है? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, और ये लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने 2018 में, ठीक है। तो ये एक तरह का यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है डिफरेंट तरह के स्टेक होल्डर्स के लिए इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर, ठीक है। तो IDEX ने लॉन्च किया DISC दैट इज डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस और ओपन चैलेंजेस को, ठीक है। तो IDEX शोकेस करेगा अपने स्टार्टअप और अवार्ड विनर्स को अपने फ्लैगशिप इवेंट मैराथन में, जो कि कब होगा? डेफ एक्सपो 2022 में। क्या आप बता सकते हैं कि ये इवेंट कौन से स्टेट में होने वाला है? देखिए इसके अलावा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये रिलीज करते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जो कंबाइंड इंडेक्स आया 8 कोर इंडस्ट्रीज का वो कितना था? 144.4 जनवरी 2022 में, और ये इंक्रीज देखा गया 3.7% का अगर हम जनवरी 2021 से कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। तो प्रोडक्शन जो है कोल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज़ का वो इंक्रीज हो गया जनवरी 2022 में। तो सिंपली पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी डिपार्टमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन है जो कि रिलीज करती है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। आंसर है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पे अपने जवाब कमेंट्स में लिखने हैं। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, जो भी आपको आता है वेल एंड गुड, जो नहीं आता कोई भी बात नहीं, विथ टाइम आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है और कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट होकर पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है या फीडबैक है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की और इन लेक्चर्स को और ज़्यादा ईजी और एफिशिएंट बनाने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़ैत सना साइनिंग ऑफ।